उदय निगम, इनका सवाल ऐसा है कि पुनर्जन्म के बारे में आप जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। फिर कोई तो भी शांति देवी का आपने उदाहरण लिया, फिर महात्मा गांधी ने वो मान्य किया था ऐसा कहा। एक तो महात्मा गांधी ने मान्य किया, ये मुझे पता नहीं, उसके जो भी प्रूफ्स हो गए आप भेज दीजिए। लेकिन महात्मा गांधी ये बहुत बदलने वाले व्यक्ति थे। महात्मा गांधी ने जब भूकंप हुआ बिहार में, तब बोला था महात्मा गांधी ने कि ये हरिजनों को मंदिरों में प्रवेश नहीं देते, इसलिए ये भूकंप हुआ भगवान के कोप के कारण। तो ये बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी नकार दिया था, और स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने भी उनके ऊपर काफी आलोचना उस कारण की है। तो गांधी जी के विचार शुरुआत में बहुत रैशनल नहीं थे। उन दिनों में शायद उन्होंने ये बात को स्वीकारा होगा, पता नहीं है, उसके प्रूफ्स आप भेजिए। लेकिन गांधी ने क्या माना, सावरकर ने क्या माना, या फिर मानव ने क्या माना, इस कारण विज्ञान सच या झूठ नहीं साबित होता है। विज्ञान किसी व्यक्ति के बहुत परे होता है। इस दुनिया में पुनर्जन्म की केसेस जांची गई। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक पूरा का पूरा इसका डिपार्टमेंट था, पैरासाइकोलॉजी का। उसमें सभी प्रकार के केसेस के बारे में संशोधन हुए, और ये सभी केसेस झूठी साबित हुई। मेरे जीवन में पुनर्जन्म की केसेस मुझे खुद झूठी साबित करनी पड़ी है। लेकिन नाम का आपने चित्रपट देखा होगा, लता मंगेशकर उसकी प्रोड्यूसर थी। उसमें एक हुद्दार नाम के हमारे नागपुर के लड़की की पुनर्जन्म की केस बताई गई, क्योंकि वो बंगाली बोलती थी। मराठी लड़की होने के बाद भी बंगाली बोलती है। जब मैंने अपना 1982 में ये काम शुरू किया, तब बड़े पैमाने पर उसका नाम इतना प्रसिद्ध हो चुका था। बैनर्जी एंड स्टीवनसन नाम के दो व्यक्तियों ने पुनर्जन्म पर एक किताब लिखी है। उसमें उस केस को प्रूड केस कर कर सामने रखा था। पैरासाइकोलॉजी के अभ्यासक थे, और उस केस में उस लड़की को बंगाली टीचर था, और ये लड़की पुराने जमाने की, पुराने लेखकों की बंगाली नॉवेल्स पढ़ती थी, और उसके आधार पर उसने सब ये भ्रमजाल तैयार किया। ये ऑलरेडी साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर CG पांडे, नागपुर यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर कर जाहिर किया था। उसके बाद में मेरा संगठन काम करना शुरू हुआ। फिर ये डॉक्टर CG पांडे मेरे संगठन के अध्यक्ष रहे। फिर ये बात सामने आने के बाद में जब मैंने इसके बारे में लिखा एक आर्टिकल, तो मुझे उनके हुद्दार के घर से मैसेज आया कि अभी अभी हमारी बेटी नॉर्मल जीना जी रही है, क्यों आप फिर उस बात को निकाल रहे हैं? हम तो कहते नहीं है कि वो पुनर्जन्म की केस है। वो मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ थी, उसको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। ये सबसे बड़ी प्रूड केस मानी जाती है लता मंगेशकर के। लेकिन उन्होंने, शायद लता मंगेशकर जी ने एक ही पिक्चर प्रोड्यूस की, लेकिन उसमें ये केस बताई गई है, सच कर कर बताई गई है। जब मैं गुजरात के टूर में 83 में गया था, तब एक बहुत बड़े बाबा की केस, सॉरी बाबा की नहीं, एक महाराज की केस कर कर मुंबई की एक केस प्रसिद्ध हुई थी। बॉम्बे हॉस्पिटल में पैरासाइकोलॉजी की एक चेयर थी, तो वहां डॉक्टर केनी काम करते थे। उन्होंने उस बच्चे को एक बड़े महाराज का अवतार कर कर घोषित किया था, ये उनका पुनर्जन्म है कर कर। उस केस को मैंने एक्सपोज किया है। कोई मतलब नहीं उसमें, उस बच्चे का जितना ज्ञान होगा उतना बोल रहा था। सब मैंने जानकारियां निकाली और उसको पूछा इंटरव्यू में, भाई तेरी कितनी पत्नियां थी? अब वो अपने बाप की एक पत्नी दिख रहा है। पहले ये सवाल उसको सिखाया नहीं गया है। वो बोले मेरी एक पत्नी।
महाराज की 8 अधिकृत पत्नियां थी। फिर मैंने पूछा कि आपके बेडरूम समझती है क्या? बेटा बोले हाँ समझती है। ये बेडरूम में कितने उनके आपके पूर्व जन्म में जब आप महाराज थे तो आपके बेडरूम को कितने दरवाजे थे? अब उसके फ्लैट में उसके बेडरूम को एक ही दरवाजा था। वो बोले एक दरवाजा। बोला महाराज के? हाँ बोले जब मैं महाराज था तब एक दरवाजा था। महाराज के बेडरूम को 8 दरवाजे थे। जो दरवाजा खुला रखेंगे वो रानी उनके बेडरूम में प्रवेश करती थी। ये सब जानकारी पहले हमने निकाल ली थी और ये सब बात झूठी है ये सिद्ध कर दी थी। तब इस बेटे का एक प्रसिद्ध केस हुई थी, कई पेपर्स में छप कर आई थी। 1982 1983 की बात है ये। कई पेपर्स में छप के आई थी, इंग्लिश में बड़े पैमाने पर छप के आई थी। फिर वो टेलर था, अच्छा टेलर था, फेमस टेलर था गुजरात में, मुंबई में रहता था। गुजराती लोग बहुत अच्छे उसका नाम जानते थे, इसलिए कपड़े सीने के लिए उसके पास आते थे। उसका ये बेटा था। उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत बड़बड़ करने लग गया, मैं महाराज हूँ, अमुक हो तमुक हो। ये कहीं बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर केनी आए और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये पुनर्जन्म की केस है कर। मेरा आंदोलन शुरू होने के बाद में डॉक्टर केनी गायब हो गए, नहीं तो उसके पहले इतने आर्टिकल उनके आते थे। तो आप कहाँ लेकर बैठे हो गांधी जी के जमाने की केस? उस जमाने में जांचने के तरीके भी नहीं थे, इतने स्टडीज भी नहीं हुए थे। ये जो मैं स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कह रहा हूं आपको, ड्यूक यूनिवर्सिटी, पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट, वहां बहुत विस्तार से इस बारे में संशोधन हुए, कुछ निकला नहीं, इसलिए 75 सालों बाद वो बंद कर दिया, डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। अगर पुनर्जन्म में विज्ञान होता, कुछ सत्य होता, तो एक हाथ दूसरी केस नहीं होती ना भाई। भारत में 130 करोड़ लोग हैं, पूरे दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। ये 700-800 करोड़ लोगों के पुनर्जन्म, और जो भारत में पैदा होगा उसका ही केवल पुनर्जन्म होगा। जो भारत के बाहर पैदा होगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो हिंदू धर्म में पैदा होगा उसका ही पुनर्जन्म होगा। मुस्लिम धर्म में पैदा होगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्रिश्चियन धर्म में पैदा होगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यहूदी धर्म में पैदा होगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये कैसा पॉसिबल है? इंसान होगा तो हर एक का पुनर्जन्म होगा ना, और आपको एक ही केस मिलेगी? ऐसा कभी होता है? एक ही केस, एक ही विमान? थोड़ा सोचना सीखना चाहिए हमें। आज के जमाने में जो भी है विज्ञान उनको ढूंढता है, सत्य है उसकी खोज करता है, उसको पकड़ता है, और अपने फायदे के लिए हम इंसान उस विज्ञान के संशोधन का उपयोग करते हैं। अगर पुनर्जन्म में कोई तथ्य होता तो सिद्ध हो चुका होता। पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स इतने सालों से काम कर रहे हैं, कुछ तथ्य नहीं निकला। और केवल पुनर्जन्म ये बात नहीं है ना, हमारी जो मान्यता है उसमें दिव्य शक्ति की मान्यता है, क्लेरोवायंस की मान्यता है कि यहां बैठा बैठा इंसान वहां जाकर देख सकता है। संजय तो देख रहा था ना महाभारत में, वो तो युद्ध भूमि में नहीं गया था, धृतराष्ट्र के पास बैठा था और धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल बता रहा था। ये दिव्य दृष्टि है ना, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं पैरासाइकोलॉजी में, कि आप यहां बैठे हो लेकिन अमेरिका में अभी क्या चल रहा है यहां बैठे बैठे देख सकता है। भाई ये क्लेरोवायंस की क्षमता होती, दिव्य दृष्टि की क्षमता होती, तो ओसामा बिन लादेन ढूंढने के लिए, उस पर पिक्चर भी आई है बहुत सुंदर, मैं भी नाम भूल गया उसका, कितने अब्जों डॉलर सरकार ने खर्च किए हैं, अमेरिकन सरकार ने। 5 साल तक सैकड़ों लोग काम कर रहे थे ओसामा बिन लादेन का ठिकाना ढूंढने के लिए। एक दिव्य दृष्टि वाला आदमी इजीली उसको ढूंढ दे सकता था। अब जो अमेरिका इतना बड़ा खर्च कर रही है, वो एक दिव्य दृष्टि वाले इंसान की मदद लेने के लिए क्यों न करेगा?
ऐसी कोई क्षमता किसी में नहीं होती है। पुनर्जन्म ये अभी तक कभी सिद्ध नहीं हुआ। जांचने के जो तरीके होते हैं उसके अनुसार कभी भी सिद्ध नहीं हुआ। और सिंपल बात है, हमको समझनी चाहिए कि केवल भारत में पैदा जो लोग होंगे, हिंदू धर्म में होंगे, उनका पुनर्जन्म होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा। ऐसा कैसे संभव है? आप कोई तो भी मान्यताओं में अकड़ कर रहोगे, जकड़ कर अपने आप को रखोगे, तो कैसे अंधविश्वास के बाहर आओगे? देखिए भाई, मेरी कोई भी बात ऐसी नहीं है कि मैं ये नहीं मानता हूं, वो नहीं मानता। जो सच है वो स्वीकारने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। अगर कल जाकर पुनर्जन्म सिद्ध होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होगा ना, कि मेरा भी पुनर्जन्म हो सकेगा ना, फिर से मुझे लाइफ मिलेगी ना। लेकिन वो सच्चाई नहीं है, वो केवल 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 अंधविश्वास। ये आज के जमाने में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, क्योंकि ऐसी कई केसेस जांची गई और वो साबित नहीं हो पाई। इसलिए पैरासाइकोलॉजी डिपार्टमेंट को अभी तक साइंटिफिक दर्जा नहीं मिला है, क्योंकि वो कोई भी बात सिद्ध नहीं कर पाए। ना भूत सिद्ध कर पाए, ना आत्मा सिद्ध कर पाए, ना टेलीपैथी सिद्ध कर पाए, ना प्रीकॉग्निशन सिद्ध कर पाए, ना पुनर्जन्म सिद्ध कर पाए। इसीलिए सावरकर कहते हैं, वीदा सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, वे कहते हैं कि जो विज्ञान सिद्ध करता है, विज्ञान के आधार पर कसौटी पर जो सत्य सिद्ध होता है, उसी को हमने स्वीकारना चाहिए। इसीलिए मैं सावरकर की सीरीज बहुत लंबी ले रहा हूँ, उनके कई आर्टिकल्स आपके सामने रख रहा हूँ आसान भाषा में। उसके पीछे का कारण भी वो है, वे ये सभी मान्यताओं को नकारना चाहते हैं, नकारने के लिए आपको समझाना चाहते हैं। तो मैं ठीक हूँ, आपको नहीं लगता है कि मैं हिंदुत्ववादी हूँ। मैं कहता हूँ अपने आप को हिंदुत्ववादी हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म में सभी प्रकार की विचारधारा को स्थान है। भगवान को नकारने वाले भी हिंदू होते हैं, भगवान को स्वीकारने वाले भी हिंदू होते हैं, वेदों को नकारने वाले भी हिंदू होते हैं, वेदों को स्वीकारने वाले भी हिंदू होते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में कोई शर्त नहीं है ऐसी, इसलिए मैं अपने आप को हिंदू कहता हूं। लेकिन आपको मैं मान्य नहीं होगा तो कम से कम सावरकर तो हिंदू थे, कि उनके बारे में भी डाउट है आपके मन में। उन्होंने पुनर्जन्म से लेकर चमत्कार तक सभी बातें नकारी है, विथ लॉजिक नकारी है। उनके समय में तो आज इतने संशोधन उपलब्ध नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से सोच रखकर उनको नकारा है। आज तो मेरे हाथ में तो पूरे संशोधन के संशोधन उपलब्ध है, इसलिए मेरा काम तो बहुत ज़्यादा आसान है, उनसे बहुत ज़्यादा आसान है। इसलिए हर चीज को जांच परख कर देखिए। केवल गांधी जी ने कहा इसलिए सत्य नहीं होता है। और मैंने इतना गांधी पढ़ा है, मैंने कहीं तो पुनर्जन्म की ये केस के बारे में पढ़ा नहीं। आपके पास कोई उसके प्रमाण होंगे तो आप रेफरेंसेस अवश्य भेजिए। लेकिन गांधी जी ने माना इसलिए पुनर्जन्म सिद्ध नहीं होता है, ये भी हमेशा याद रखें।